जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नबी। पंजाब भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन आपको मेरे पीछे नज़र आएंगे और ये मुलाजमीन यहाँ पर इसलिए जमा है कि इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। और मुतालबात कौन से हैं? वो कह रहे हैं हमारी पेंशन ख़त्म की जा रही है, हमारी रिटायरमेंट पे कट लगाए जा रहे हैं, हम लोग इस उम्र में आके रिटायर होते हैं या हमारी पेंशन आधी कर दी जाती है तो हमारे घर का गुजर बसर कैसे होगा? हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवियाँ, हम लोग भी पूरी फैमिली चला रहे हैं, हमारा जो सर्कल है वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मुतालबात क्या है और इनकी परेशानियाँ क्या है। ये खाने पीने से ही हो रहा है ना भाई? कितने दिन से नहीं खा रहे आप लोग? इधर आ गए हम, सारी रात इधर बैठना है, अब सुबह फिर ड्यूटी पे जाना है। 2-3 दिन तो ये थे वे कुछ नहीं खाता। जब स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है, तो अपने को के लिए फिर जो आप ड्यूटी करके वापस इधर आइए। यहाँ पे जुल्म क्यों कर रहे हैं? भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं? खाना तो खाएं। यहाँ पे अगर बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सर क्या करें? मर जाएंगे, इधर ही मर जाएंगे, इस हुकूमत में मर जाएंगे हम क्या इधर। करें? मुझे बताया, आप बता दें क्या करें अपने। अभी तक कोई आपके पास नहीं पहुँचा? वो जिम्मेदार कोई नहीं पहुँचा? मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो कोई डिनाई हो रहे हैं, कोई कुछ लाए अमल नहीं इख्तियार कर रहे, नहीं तो हम ही बेवकूफ़ हैं इधर बैठे हैं। इस तरह तो देखें ना, आपकी जान पे जुल्म है। 2 बंदे अभी तक बेहोश हो गए और पता नहीं रोजाना की बुनियाद पे कितने बेहोश हो रहे हैं, सबकी तबीयत खराब हो रही है। बात जो सडन क्या है ना, अब अंदर का हाल और अल्लाह पाक की ज़ात जानती है ना कि बंदे के अंदर क्या पड़ रहा है क्या नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? स्टेबल है? बेहतर है, वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया उनका। इन्हें कुछ खाना तो खिलाए ना? देते हैं ना, वो देते हैं ना थोड़ा सा। नसीर लेने गया है, नसीर लैंड गया है ना खाना। मेरा हाल हो गया, हॉस्पिटल जाना तो तो ये आप लोगों ने भी नहीं खाना खाया? आपने भी नहीं खाया? आपने भी नहीं खाया। तो हो सकता है आपकी तबीयत भी खराब हो जाए। सर क्या करें, क्या मर जाएंगे फिर, यही होएगा, मर जाएंगे। आपको लंबी जिंदगी नहीं, दे, वो आपको सलामत रखे, आपके घर वालों को आपकी जरूरत है, इस मुल्क को भी आपकी जरूरत है मेरे भाई, इस मुल्क को भी आपकी जरूरत है। बच्चों और माँ बहन आपकी जरूरत के लिए तो हम आए हैं। उनकी भूख खत्म नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, ठीक है, शादियाँ उनकी खत्म। अच्छा, मैं हैरानी की बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जिम्मेदार कोई नहीं आ रहा। अब मसला ये है कि हुकूमत को इनकी परवाह होनी चाहिए भाई। 3 दिन इधर हो गए हैं और यही हाल है, कोई परेशानी हाल नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट वैसे तो कहती है जी कि हमारी सीएम साहबा कहती हैं कि माँ अटैक भी हुआ है, किसी को अटैक भी हुआ है? जी हाँ जी, उधर अटैक भी हुआ है। तो जब इधर इस किस्म के परेशानी हाल ही कोई नहीं होगा तो यही हाल होगा। इस साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? आपने भी खाना नहीं खाया अभी तक? तो खाना क्यों नहीं खा रहे मेरे भाई? खाना खाए ना। हम रिटायर होने के करीब है, हमारे सर से छत छीन ली गई है। 10 तारीख को मेरे चचा रिटायर हुए हैं, 28 साल नौकरी की है। 28 साल के बाद उनकी ग्रेजुएटी है जो 10 लाख बनी है, पेंशन 24,000 बनी है। हाथ जोड़ के मेरी इस हुकूमत से रिक्वेस्ट है, खुदारा हमारे हाल पे रहम करें। हम बिकने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, हम खून देने वाले हैं, हम चोरी खाने वाले नहीं, जान लड़ाने वाले हैं। इस माशरे के लिए हमारी जान हाजिर है, हम पीछे हटने वाले नहीं इंशाअल्लाह। अभी आपने कितने दिन से खाना नहीं खाया? 2 दिन से खाना नहीं खाया। खाया। इस गवर्नमेंट की वजह से टेंशन में है। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरे 6 बच्चे हैं, बेटी FSC कर रही है, बेटा मैट्रिक में है। 3 बहनों का जो है वो मैं सरपरस्त हूँ, 3 बेटियां हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। देखिए किस तरह हम गुजारा करेंगे। मकान किराए पे है, 32,000 उसका किराया है। और ये जो है हमें 1500 रुपये हाउस रेंट दे रही है, 1500 रुपये जो है मेडिकल अलाउंस दे रही है। जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहता है 3,000 रुपये महीना फीस है। हम कहाँ से दवाइयाँ लें? इनकी जो अशिया नहीं मुक्ति। और हमारे हाल पे देखें, ये रहम नहीं करने वाले। खुदारा हमारे हाल पे रहम करें, खुदारा कोई तो हमारे हाल पे देखे क्या हमारे हाल पे क्या बीत रही है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि शहबाज शरीफ साहब खुदा का खौफ करें। कल को मैदान महशर में क्या जवाब दोगे? मरियम साहबा, कल को मैदान महशर में क्या जवाब दोगे? हम अपने रब के हजूर रिक्वेस्ट करेंगे कि या अल्लाह इनसे हिसाब लो। क्या हिसाब दोगे कि हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं? फिर गिर पड़े हैं वो। खुदारा हमारे हाल पे रहम करे। मरियम साहबा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। नाम क्या है? मोहम्मद असलम मेरा नाम है, शेखपुरा का मैं रहायशी हूँ। 29 साल नौकरी हो गई है, अभी तक अपना मकान नहीं ले सके। 29 सालों में मकान नहीं लिया अभी तक?
6 बच्चे हैं माशाल्लाह। देखिए बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आप एहतजाज कर रहे हैं, हम आप लोग के साथ हैं, लेकिन आप अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखें। जब कोई बच्चों की ज़रूरत है आप जब कोई सुनने वाला नहीं तो क्या, 3 दिन से इधर पड़े हैं, किसी ने हाल तक नहीं पूछा। और ऊपर से ये पीछे से दरकार रहे हैं कि जो एहतजाज में जा रहे हैं उनको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। ये कैसी हुकूमत है? हम टैक्स नहीं देते, हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते, क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो हमें इतनी सजा दे रहे हैं? खुदारा इंसाफ करें, लीव इनकैशमेंट बहाल करें। आप इनके साथ हैं, इन्हें सबसे पहले तो खाना खिलाएं, ठीक है, इन्हें खाना खिलाएं, इनकी तबीयत जो है वो स्टेबल हो, ठीक है ना। इनके घर वालों को ज़रूरत है, आप लोग एहतजाज करें, आप लोग के साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन आप लोग की जान बहुत कीमती है, आपके घर वालों को आपकी ज़रूरत है ना, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, इनको खाना खिलाएं। ये पहने आप जूता पहने। थोड़ी हवा लो, वो सर्दी पर खुले मैदान चो पानी पिए, खाना खाएं आप। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। तो ऑनर कर रहा है मेरा बच्चा, ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी में BS ऑनर कर रही है मेरी बेटी, आप BS इंग्लिश। आपके साय तले भी बच्चों ने तरीम हासिल जी की? बिल्कुल, 17 साल हो गए। 17 सालों से बच्चों ने सीखा। 8 साल मैं प्राइवेट रहा हूँ और 17 साल हो गए गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट। 2 दिन से सड़कों पे सो रहे हैं, जी इधर ही बस। क्या मुतालबात नहीं पूरे? मुतालबात ये है कि मां जी ਤੁਹਾਨੂੰ कहने मां जी मरियम नवाज साहबा जो कि हमारी माँ है, पूरे पंजाब की माँ है। मां जी ਤੁਹਾਨੂੰ कहने लीव इन कैशमेंट वालों असी पिछे रहने 30% डिस्पैरिटी अलाउंस वालों भी असी पिछे रहने। मां जी ਤੁਹਾਨੂੰ कहने लीव इन कैशमेंट वालों असी पिछे रहने। जेड़ा 2 दसंबर वाला कट, जेड़ा 2 दसंबर दा कट ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ, ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ, ਨਾਲੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੋਡੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਡੇ। ਉਸਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਾਓ, ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੋਛੇ ਪਾਓ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਣਾਓ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਵ ਇਨ ਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 17A ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 17A ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 17A ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 30% ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਅਲਾਉਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਕੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਕੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਵਫਾਕੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਮੀਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਬਈ ਲੇਡੀਜ਼। ਉਸਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਨਜਕਾਰੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਚੱਲੋ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ बता या साडा आज काम बना। जी ये है हमारे मुतालबात ये हैं। तो पूरे नहीं हो रहे अभी तक? कोई जिम्मेदार है आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं अभी तक जो है ना, हमारी सुनवाई नहीं हुई। 2 दिन से सारे लोग यहाँ पे भूखे प्यासे हैं। हम भूखे प्यासे इसी तरह सड़कों पे रात दिन नहीं, अपनी जान पे जुल्म क्यों? नहीं जुल्म नहीं, अपने हक के लिए निकलना पड़ता है भाई, अपना हक लेकर जाना इंशाल्लाह। एहतजाज करें, मैं तो हाँ एहतजाज कर रहे हैं। आपके कई दोस्त, आपके कई साथी बेहोश हो रहे हैं। जी जी, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। हाँ किया जा रहा है। घर वाले परेशान होंगे यकीनन? जी यकीनन होंगे, परेशान होंगे ना, यकीनन होंगे। खाएं पिए, एहतजाज करें, एहतजाज आपका हक है, लेकिन खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। कर रहे हैं, हाँ एहतजाज कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो इस मसले मसाइल में, किस डिपार्टमेंट से रखे? ये सारे जो है ना डिपार्टमेंट से हैं, अकीका के तहत तमाम मुलाजमीन है, ये तमाम सरकारी, तमाम यानी कि जो है ना सरकारी मुलाजमीन जो है। बंदा तो कहता है कि सरकारी मुलाजम बड़ा खुश है। नहीं, ये जो वफाक को दे रहे हैं हमें भी दें, 30% डिस्पैरिटी उनको दी है, हमें भी दें।
17A का कानून जो है ख़त्म किया, हमारा जो है ना वो बहाल करें। और इसी तरह वफाकी तर्ज की जिस जैसे उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं हमारी भी बढ़ाएं, ये हम मुतालबा कर रहे हैं। और बड़े अदब के साथ मां जी को कह रहे हैं कि भाई हमारी आप मोहतरमा हैं, हमारी आप जो है ना इज्जत माब हैं, तो हमारे ये मुतालबा जो है ना पूरे पूरी करें। नज़म जो है इन्होंने मरियम नवाज़ के लिए लिखी है और पूरी एक नज़म में तमाम अपने मुतालबात जो इनके हैं वो उन्होंने बयान कर दिया कि भाईजान हमें ये मुतालबा है। मरियम नवाज़, हमें अब आपसे उम्मीद है कि ये मुतालबा जो है आपने हमारे पूरे करने हैं। ये मरियम नवाज़ को यहाँ पे पुकार हैं। जी भाईजान क्या कह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं थोड़ी सी ना इसकी वजाहत करता हूँ। मैं ना 2009 में PhD भर्ती हुआ था, टीचर एजुकेशन से मेरा डिपार्टमेंट से मेरा तल्लक है, अभी तक PhD हूँ। और दूसरी बात कि मेडिकल अलाउंस जो हमें मिलता है ना 1500 है, हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है ना वो मेरा ख्याल है 2500 है, यानी कि 2000 साल और कन्वेंस अलाउंस जो है ना वो भी 2700 है। अब ये बताएं ये सारी चीज़ें क्या आजकल के दौर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं? कितने साल हो गए आपको नौकरी करते हुए? मुझे तकरीबन 2009 से 26 चल रहा है, तो 15-16 साल 17 साल तो हो 17 गए। साल हो गए हाँ नौकरी जी, करते। तो मैं अब वहाँ का वहीं हूँ, PhD हूँ। कौन सा स्केल? 15 अब स्केल 14 है। 14 है। हाँ। जब भर्ती हुए थे तब कौन सा स्केल था? तब भी नवा स्केल था, तब होता ही नवा था, अब PhD का होता ही अपग्रेड कर रही है, अपग्रेड। उसी स्केल को अपडेट करके हाँ आपको जी। 14 स्केल पे रखा हाँ, हुआ है अभी 14 तक। स्केल। जी, यानी कोई आगे तरक्की आगे नहीं। कोई तरक्की नहीं मिली अभी तक। अच्छा जी, ये मामला था, ये सारे के सारे वो लोग हैं और ये तमाम मेरे ख्याल से ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। जी जी भाईजान। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये धरने का तीसरा रोज़ है। हमारी माएँ बहनें भाई बच्चे बैठे हुए हैं, मुतालबात लेके बैठे हुए हैं। हमारा लीव कैशमेंट ख़त्म कर दिया गया, 17A ख़त्म कर दिया गया और हमारे पेंशन पे भी कट लगा दी गई। 386 अरब रुपये सरकारी मुलाजमीन टैक्स भी दिए हैं। हम सरकारी मुलाजिम अपने मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन हमारी मराद कम कर दी गई। किसके कहने पर? IMF के कहने पर। IMF हमें देखता है सरकारी मुलाजिम को, ताजिर को नहीं देखता, ब्यूरोक्रेट को नहीं देखता, सियासतदान को नहीं देखता, हमें देखता है सरकारी मुलाजिम को। सरकारी मुलाजिमीन का कम अज़ कम 25 लाख तो ऑफिसर का नुकसान हुआ है और जो क्लास 4 हैं उनको तकरीबन 9-10 लाख का नुकसान हुआ है। क्या मुझे बताएं, उनकी शादियां हो सकती हैं बच्चों की? कोई घर बना सकते हैं? मुझे बताएं। इसी वजह से हम बैठे हुए हैं, मुतालबात लिए, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आप तो मेरे ख्याल से रिटायर्ड होने के करीब होंगे आप। हाँ जी, आपको भी आना पड़ा मजबूर है? 2-4 साल रहते हैं, क्या करें, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बच्चों के लिए जो कुछ ना कुछ मिलना होता है, जो हमारा हक होता है, वो हमें नहीं दे रहे। क्या करें, किधर जाएं? एक जो छोटा मुलाजिम है वो बेचारा यही सोचता है कि ग्रेजुएटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, किसी न किसी बच्चे की शादी वगैरह कर देंगे, कोई ना कोई ऐसा मामला तो घर का मामला तो सेट कर लेंगे। लेकिन जो देखिए हमारी पेंशन पे लिव इन कैशमेंट और जो कुछ भी हमारा ये कट पे कट लगा रहे हैं। ये मरियम साहबा को, हमारे वज़ीर आला मोहतरमा मरियम साहबा को चाहिए कि ये देखें, ये छोटे छोटे हम मुलाजम हैं, हम इंतज़ामी पोस्ट में तो है नहीं। हमारा तो जो प्रिंसिपल साहब होते हैं या कोई हेड मास्टर साहब होते हैं वो अपना एक अदारे के सरबराह होते हैं, लेकिन उनका भी हमारे साथ यही हाल होता है। तो ये जो दूसरे अदारे हैं उनके इंतज़ामी पोस्ट पे वो 16वें स्केल का, 17वें स्केल का, उनके पास कितनी सहूलतें हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ जी, साल के हैं वो बच्चे, मेरे बच्चे जवान हैं, बिल्कुल शादी के लायक हैं, बल्कि शादी से ओवरेज हो रहे हैं। जॉब की है कि नहीं स्टार्ट की उन्होंने? कोई नहीं जॉब उससे, अभी नौकरी कोई नहीं मिली? नहीं, कोई आपको नौकरी लगता है कि आपकी पेंशन नहीं मिलती हाँ जी, तो आपकी घर का सारा निज़ाम जो है धर्म भरम हो जाएगा? एक दफ़ा बिल्कुल धर्म भरम हो जाएगा। हो चुका है। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, हकीकत की बात है, जब बच्चों से मैं बात करता हूँ ना, मैं बच्चों के सामने नहीं रोता, लेकिन दिल ही दिल में रोता हूँ। क्या करेंगे, क्या करेंगे? जब हम 1-2-3 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे तो क्या करेंगे? 5 लाख तो सर जी तोला सोना हो गया है। मुझे बताएं, बच्चों की सोना दें, क्या आप दें? भी हमारे भाई हैं, हाँ, आप भी ऐसे माशरे के फ़र्द हैं, आपको भी सब पता है क्या हालात हैं।
इन हालात में भी अगर हमारी पेंशन पे हमारे लीव इनकैशमेंट नहीं मिलते टीचर नहीं, मैं एक मुलाजम हूँ, LA हूँ, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट हूँ मैं। अच्छा, आप लेबॉर्ट्री अटेंडेंट। हाँ जी, देखिए लेबॉर्ट्री अटेंडेंट के पहला स्केल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं 4th स्केल तक जाते हैं। तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा आपको? वो हमारे जिस तरह हमारे लीडरान हमें हुक्म देंगे हम उसी तरह करेंगे। अगर वो कहेंगे कि महीना बैठना तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से महीना बैठेंगे। अगर उनके अपना हुकूमत के साथ, रियासत के साथ कोई मुतालबात हमारे मान लिए जाते हैं, हमें हमारा हक दिया जाता है, हमारा हक हमें मिल जाता है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्या उसी वक्त जिस वक्त हमारे लीडर हमें हुक्म देंगे हम घरों को चले जाएंगे कि घर आ जाएं। बच्चे तो वो बार बार टेलीफोन कर रहे हैं, खातिर तो हम आए हैं, बच्चों की खातिर कर रहे हैं। इधर देखिए घर में बहुत मामलात हैं ऐसे, हर चीज़ को पसे पुष्ट डालकर आए हैं। पता ना आपको भी हर फर्द आज मसरूफ़ तरीन आदमी है, लेकिन क्या करें हम मजबूरी की वजह से इधर बैठे हुए हैं जनाब। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम हुकूमत से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि हमारी CM साहबा से कि हमारी ये दरख्वास्त कबूल की जाए, हमें हमारा हक जो हमें दिया जाए। बिल्कुल जी, ये जो लोग हैं ये अपने मुतालबात पूरे करने के लिए हैं। वो कह रहे हैं कि तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए जाएंगे। अच्छा जी, मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन और मर्द यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक हूँ, आप बेटे कैसे? मेरा एजुकेशन से है। अच्छा, एजुकेशन से ताल्लुक़ है। और आप टीचर हैं? जी बिल्कुल, मैं टीचर हूँ। 27 साल मेरी नौकरी हो गई है। जाते हुए मुझे जो है ना मेरे हक से महरूम किया जा रहा है। हमारी जो कहा जा रहा है कि हमारे बच्चों का जो A17 है उसका हक से भी महरूम किया जा रहा है। हमने जो 27 साल नौकरी की थी, जिस ऑर्डर के तहत हमने हलफ उठाया था या हमने ऑर्डर लिए थे या ज्वाइनिंग की थी, उससे हमें उनसे मुनखरफ हो रही है गवर्नमेंट। और हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तो तबाह जो किया A17 के तहत। दूसरा, हमारे जो ख्वाब थे, हमारी जो प्लानिंग थी, जो मंसूबे थे, उनको भी उन्होंने जो है ना वो समझ लो कि तार तार कर दिए। वो मंसूबे तो बाय तकमील तक पहुंच ही नहीं सकते, ना हज, ना बेटी की शादी, ना मकान, ये सब कुछ तो अब हमारी दस्तरस से बाहर हो गया है। और आज हम अपने बच्चों के हकूक़ और अपनी पेंशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने रोडों पर अपने राइट मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। ये टीचर है और मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं इनके बराबर बैठूं या खड़े होकर इनसे बात करूं, तो मेरे ख्याल से इनकी शान में गुस्ताखी होगी। लेकिन ये आज सड़क पे बैठी हैं और किसी मजबूरी की वजह से बैठी हैं, इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि लम्हा फ़िक्री है कि भाई कि जो लोगों के बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जो बच्चों को संवार रहे हैं, वो खुद अपने मुस्तकबिल के लिए, वो खुद अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान है, उनको यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। आपने बताया अभी, आपने सुन रहा था कि आपने बताया कि आप बेवे हैं। जी मैं बेवा हूँ। बेवे हैं। बच्चे कितने आपके? मेरे जो है ना एक बच्चा फौत हो गया, मेरा एक बेटा है जो 7th क्लास में है। और मैं अब ये सोच रही हूँ कि ना मेरी क्या उम्र है, मैं पेंशन के वक्त भी कुछ नहीं ले सकूँगी, ग्रेजुएटी का नाम ही नहीं है। दूसरा ये है कि मेरे पास मेरा कोई जवान बेटा नहीं है जो मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक ही सहारा था पेंशन, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं रोड पर हूँ और अपनी मैडम और अपनी रियासत की माँ से अपील कर रही हूँ या मैं अपना हक मांग रही हूँ। यूँ समझ लीजिए कि मैं अपना और अपने बच्चे का हक मांग रही हूँ। मैं 6 लाख साजा का हक मांग रही हूँ कि मैडम आपका बेटा है, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ऐसी बेवा बेसहारा जिन्होंने 27 साल नौकरी करने, अगर आपको पेंशन नहीं मिलती जी तो फिर सर्कल कैसे चलेगा घर का? फिर हम भी जो बेनज़ीर के लोग पैसे खाते हैं, फिर मैं और मेरा बच्चा फिर वही लेगा। जब पेंशन का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं होगा, जब पेंशन ही नहीं मिलेगी, फिर हम भी उन ख़वातीन की तरह लाइनों में लगेंगे जो बेनज़ीर के पैसे ले रही हैं। ये सरकारी मुलाज़िम होने के नाते लाइनों में लगेंगे। हाँ जी, जैसे बेनज़ीर की फंडिंग होती है ना, ये कह रही है कि हम एक मसलाना सरकारी मुलाज़म और एज ए टीचर होने के हवाले हम भी फिर बेसहारा लोगों की तरह होगा ही नहीं ग्रेजुएटी का। फिर हमें तो मैडम वही इनकी जो 4 बेटियां हैं और इनकी पेंशन सिर्फ 8, 9, 7 हज़ार रुपया बनती है। वो 7-8 हज़ार रुपये पेंशन माहाना से क्या ये अपनी 4 बेटियों को पाल सकेगी?
और फिर इन्हें ग्रेजुएटी क्या मिलेगी, सिर्फ 20,000, 3 लाख 20,000, 2 लाख 20,000, ये इन्हें ग्रेजुएटी मिलेगी। क्या इससे बड़ी कोई नाइंसाफ़ी किसी मुल्क में हो सकती है? 4 बेटी हैं? इनकी 4 ये भी बेटी। एजुकेशन डिपार्टमेंट हाँ से? जी, आप इनसे खुद पूछ सकते हैं कि इनकी हालत ज़ार क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माँ जी? आप रिटायर्ड हो गए हैं कि अभी होने हैं? नहीं सर, अभी नहीं है। अभी नहीं रिटायर्ड हुए आप। और आपका स्केल कौन सा है? हमारा स्केल 5वां नहीं है। 5वां स्केल है आपका। और 4 बेटियाँ आपकी? जी। तो आप ही अपनी बेटियों को पाल रहे हैं? जी। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड की टांग फ्रैक्चर हो चुकी है, वो एक्सीडेंट में अभी वो इधर ज़ेर इलाज है। ठीक है। और आपका कोई बेटा नहीं है? नहीं, बेटा नहीं है। बेटा नहीं है। और 4 बेटी हैं। सबसे बड़ी बेटी है? सबसे बड़ी बेटी 20 साल की है। वो स्टडी कर रही है, पढ़ाई कर रही है? जी, स्टडी 12वीं क्लास में पढ़ती है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनको अच्छी तलीम दिला सकूँ। उनकी रिटायरमेंट का क्या रख सकूँ। उससे छोटी है, 11वीं में पढ़ती है। एक बच्ची पाँव से मजदूर है, छोटी मरियम, उसका मैं इलाज नहीं करवा सकती। मेरी सैलरी इतनी कम है, मैं अपने खामद का इलाज कराऊँ, उस मजदूर बच्ची का इलाज कराऊँ और अपनी बच्चियों को पढ़ाऊँ। सर, हमारी सैलरी इंतहाई कम है, जिसकी वजह से मैं अपनी बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बना सकूँ आगे से। सर, हमारी सैलरी बस अगर देखा जाए तो जैसे हमारी तनख्वाह जो है ना 25-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं, 21,000 नहीं बनती हमारी सर। आपकी तनख्वाह जो है 21,000, 21,000 22,000 बनती है सर। 21,000 और 22,000 बनते हैं। तो मरियम नवाज ने बड़ी सख्ती से कहा हुआ था कि कोई प्राइवेट बंदा भी 40,000 से कम तनख्वाह नहीं देगा। नहीं सर, हमारी इतनी बनती है। आप सरकारी अदारे में हो के? जी सर, ऐसे आपकी तनख्वाह 21,000 है? 21,000 है सर। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसे ही है, हमारी पे स्लिप दे सकते हैं सैलरी पे। आपकी तनख्वाह 22,000 रुपया है और 22,000 से आप अभी 4 बेटियां पाल रही हैं? 4 बेटियां पाल रही हैं। एक बेटी जो आप बता रही है ज़ेरे इलाज है? हाँ जी, वो इधर इचरा में उसका इलाज चलता रहा है, मजदूरों वाले अस्पताल में, और उसकी मेरी मेडिकल रिपोर्टें भी हैं। और मेरे खामद का इलाज GMC में चल रहा है, अलीपुर बाईपास के साथ गुजरांवाला में। मकान अपने आपका? नहीं सर, मकान भी रेंट पे है? रेंट पे है सर। कितना किराया मकान का? सर, उसका मैं 10,000 किराया आता है। 10,000 किराया? उसमें बिजली के बिल भी हैं, गैस के बिल भी हैं, सारे मामला। वो 10,000 में हो जाते हैं? सारे नहीं, वो महंगाई कितना समय फिर कर्जा आता है सिर पे। अच्छा, बिल अलग है, किराया 10,000 है? हाँ, 10,000 किराया है। बिल भी 8-10,000 आ जाता है। तो 20,000 तो आपका ये गया, तो हाँ बाकी 2,000 से खाना पीना? सर, ये कर्जा आ रहा है मेरे सर पे, मैं बड़ी मुश्किल से अखराजात अफोर्ड कर रही हूँ। नहीं, 20,000 आपने ये दे दिया, तो बाकी 2,000 से आप कैसे महीने का राशन करती हैं पूरा? बस जो बच्चों को कैसे बनाती हैं? मियाँ का बस सारा एक्सीडेंट हुआ था, कुछ लोग उनकी मसले आए थे पूछने के लिए, लेकिन सर मेरा और कोई भी सहारा नहीं है। मेरी बेटियाँ, अगर बेटा होता जवान, वो मेरा सहारा बनता, अपने बाप का सहारा बनता। और जो मेरा खामद है वो भी एक ही, अपने वालिदैन का एक ही बेटा है। अब उसकी दोनों एक उसकी 2014 में उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी, अब उसकी दूसरी टांग फ्रैक्चर हो चुकी है, अब वो बिल्कुल अपाहज हो चुका है। और छोटी बच्ची मरियम है, उसका अचरे में इलाज चलता रहा है, वो बिल्कुल अपाहज है। और बच्चियाँ मेरी जो हैं पढ़ती हैं, लेकिन मैं उनको किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकती। उनकी कोई रिटायरमेंट, महंगाई के इस तनासब में, महंगाई के इस दौर में मेरे लिए अखराजात अफोर्ड करने। और अगर आप रिटायर्ड हो जाती हैं तो वो 22,000 आपका 7,000 में आ जाएगा? नहीं सर, वो रिटायरमेंट जो मेरा एक बुढ़ापे में बुनियादी हक है। बेटा तो मेरा कोई नहीं है जो मेरा सहारा बने, लेकिन मेरी बेटियां हैं, उनकी जहेज़ के लिए मैंने कहाँ से अरेंजमेंट करता है। आपको पता है कि आज ये पाकिस्तान में बच्चियों का पहले जहेज़ पूछा जाता है और बाद में रिश्ते पूछे जाते हैं, आपको पता है सर? ये बदकिस्मती है ना सर। इसके अलावा सर जो है मामला इतने मसलन हैं, कठिन हैं कि मेरे सर पे 50-60 हज़ार हर माह कर्जा चढ़ता है सर, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा मसला है। आपको नींद आ जाती है रात को? सर, कब आती है? इसीलिए तो हम तीसरे-चौथे दिन से लाहौर की सड़कों पे अपना हक मांगने के लिए आए हैं। मेरी मरीम नवाज से पुरजोर अपील है कि वो आएँ और हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें और हमारे हाल पे तरस करें, हमारा आके सुने, हमारे मामलात, हमारे मुतालबात, हमारी परेशानियाँ, हमारे मसाइल। हम अपनी मरीम नवाज से पुरजोर अपील करते हैं कि काइंडली आएँ। वो देखें ना, उनकी अभी बेटी जुनैद की शादी हुई है, तो मैडम साहब ने कितना पैसा खर्च किया है। अगर खुदा ना खास्ता ने मैंने अपनी बेटियों की शादी करनी है तो मेरे पास क्या है? मेरे पास तो एक सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं है। सैलरी से क्या मैं उनको जहेज़ दे पाऊँगी? या उनके पेट के जो अखराजात हैं, उनके पढ़ाई के अखराजात हैं, उनके घर के हमारे जो मामलात हैं, रेंट के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के, कैसे मैं अदा करूँगी? बिल्कुल, ये बड़ी हैरानी की बात है कि बच्चों के रिश्ते करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप एक टीचर हैं और आपकी तनख्वाह भी 21-22 हज़ार है? नहीं सर, मेरी तनख्वाह 21-22 हज़ार नहीं है, लेकिन हमारी जो पेंशन पे जो कट लगाया है ना, उससे हमारे जो मुस्तकबिल के जो हमारी ख्वाब थे ना, वो ख़त्म हो गए हैं। अब मुझे ये पता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का कोई सहारा नहीं है। जो एक पेंशन, जो एक ग्रेजुएटी थी, उस पर भी कट लग चुका है। इसके बाद आप खुद सोचें कि हमारी क्या हालत होगी। उस हक के लिए ही हम सड़कों पर बैठे हुए हैं। और
आप इनकी उम्र से अंदाजा लगा सकते सर मरियम नवाज साहब का दावा था कि हम आपकी माँ हैं और सरकारी मुलाजमियों के लिए इंशाल्लाह मैंने बहुत अच्छा सोचना है। सर वो हमारी माँ हैं और तीसरे दिन से हम लाहौर के सड़कों पे रोड रहे हैं। हमारी माँ को हमारा क्यों नहीं एहसास हुआ? वो आके हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात क्यों नहीं करती? हमारे मसाइल क्यों नहीं सुनती? हमारी परेशानी का हल नहीं निकालती? अच्छा जी, ये मरियम नवाज आपकी राहें तक रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। और बिल्कुल ऐसे है, ये एक नहीं, इस तरह की कई उसातिज़ा, कई डिपार्टमेंट के लोग जो हैं यहाँ पे परेशान हाल आपको दिखाई देंगे। आपको अगर मैं यहाँ की सूरत हाल दिखाऊँ तो ये लोग अपने मुतालबात पूरे करने के लिए यहाँ पे मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए हैं। और आप उम्र का अंदाज़ा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। आप सख्त चट्टान के साथ टेक लगा के इस उम्र में? मजबूरियाँ हैं, बुढ़ापे का सबको छीन लिया है इन्होंने। किस डिपार्टमेंट से तल्लुक है आपका? एजुकेशन डिपार्टमेंट से। एजुकेशन से। आप टीचर हैं अभी? जी मैं टीचर हूँ। कौन सा स्केल का? 14वें स्केल। 14वां स्केल है। अभी भी पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, 1 साल रह गया। 1 साल रह गया रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 5 हैं। 5 बच्चे हैं। और बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं? अभी एक पढ़ाई कर रहा है, बाकी जो है ना वो घर में बैठे हैं। घर में बैठे हैं? हाँ, बच्चियाँ हैं ना, एक बेटा। बेटियाँ हैं वो? हाँ, एक बेटा, 4 बेटियाँ हैं। एक बेटा है, 4 बेटियाँ हैं। तो गुजारा हो रहा है? हाँ जी, गुजारा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। बेटियों की भी शादी करनी है? हाँ, 3 बेटियों की शादी करनी है। 3 की शादी करनी है? हाँ जी, एक ही कर दी अभी है। उनका ही सोच रहे हैं बेटियों का? अभी क्या सोच रहे हैं? अगर आपको अगर सच पूछे तो बेटियों के लिए यहाँ बैठे हैं आगे। अगर हम अकेले ही होते तो वो जो 40-45 हज़ार मिल जाता पेंशन का, वो काफ़ी था। वो 15 लाख जो अब मिलेगा वो 2 बेटियों पे खर्च हो जाएगा, एक फिर रह जाएगी, तो फिर उनके लिए क्या करेंगे? फिर उनके जो बच्चे होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे? जो एक बेटा है उसकी भी शादी करनी है। बेटियों के लिए आए हैं? बेटियों के लिए आए हैं। और बेटियों के लिए आए हैं सर। और अगर बेटियां ना होती तो ना आते हम गुजारा चलता था, चला लेते। भूखे रहना पड़ता, भूखे भी रह लेते। और अकेला आदमी तो 35-40 हज़ार में गुजारा कर लेता है। अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर ऐसे मरेंगे, फिर ऐसे ही मरेंगे जिस तरह गरीब मरते हैं। तो गरीबों के जिनके पास रोटी देने के लिए पैसे ना हो, उनके यहाँ बारात लेकर आता है कोई। लोग तो जहेज मांगते हैं 8-8 लाख का, 10-10 लाख का। तो हमारे पास तो रोटी के पैसे नहीं होंगे जो इन्होंने हाल किया हुआ है। और जहेज नहीं देते तो ताने सुनने पड़ते हैं। ताने क्या, होता ही नहीं है, करते ही नहीं, रिश्ता नहीं होता, लोग करते ही नहीं है। कहते उधर करेंगे जहाँ रिश्ता मिलेगा। मना है, लोगों के लिए नहीं मना। लोग नहीं मानते। हमारे बेटे होते तो हम कहते जहेज के बगैर ही हम आ रहे हैं, 2 का। हमें भी कोई मिले ना ऐसा जो कहे कि हम जहेज के बगैर आ रहे हैं, रोटी के बगैर आ रहे हैं। वो कहते हमारी नाक कट जाएगी, वो कहते हमारा खानदान है, तुम्हारे साथ कैसे रिश्ता जोड़ लें हम। ये मामलात हैं, ये हालात हैं। बेटियां रहमत होती हैं, अगर कोई समझे तो। अब तो बाप जो है ना वो बूढ़ा होकर भी और बूढ़ा हो रहा है बेटियों के काम में। आपको लग रहा है कि मुतालबात पूरे हो जाएंगे? इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है हमें, अल्लाह से। आपको भी 2 दिन हो गए यहाँ पे? 2 दिन हो गए। किस शहर से आए हैं? मैं चीचावतनी से आया हूँ। चीचावतनी से? और आपके ऊपर के कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाता इस सख्त ज़मीन पर? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। नहीं आ रही सर, नींद नहीं आ रही। ओ भाई मेरे, नींद तो घरों में नहीं आ रही हमें। नींद घरों में नहीं आ रही। यहाँ कौन सो सकता है? नींद तो घरों में नहीं आ रही। जो हाल हमारा हो चुका है ना, नींद घरों में नहीं आ रही। 1 साल रह गया मेरा, 60 साल हो जाएगी। उसके बाद मैं तो खुद बीमार हूँ, तो बेटियों का बोझ कौन उठाएगा? बेटे का बोझ कौन उठाएगा? अल्लाह ताला आपको, आपका साया जो बेटियों में सलामत रखे। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया, बेटियां को कौन संभालेगा? वो पैदा करने वाला संभालेगा।
हम तो उनका गम खाते खाते ही मर जाएंगे, गम करते करते ही मर जाएंगे, उनका सहारा बनते बनते ही मर जाएंगे और सहारा भी बन नहीं पाएंगे। कोशिश है, कोशिश है। गाड़ी होंगी वापस आए? नहीं नहीं नहीं, वापस नहीं। मैंने उनको बता कर आया हूँ कि जब तक धरना ख़त्म नहीं होगा मैं नहीं आऊँगा। अगर फ़ोन चार्ज ना हुआ, बंद हो गया तो समझ लेना फ़ोन बंद हो गया मेरा, मैं वही हूँ। जो होगा देखा जाएगा। बेटियों को बता के आए? बेटियों को बता कर आया, बेटे को भी बता कर आया, सबको। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं भी एजुकेशन। आप भी एजुकेशन से डिपार्टमेंट से हैं? आप भी टीचर हैं? हाँ जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं उर्दू पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। उर्दू और इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिर आपका तो तलफ़ुज़ बड़ा अच्छा होगा। हाँ जी, जी जी। बच्चे सीखते भी होंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह। इतने बच्चों को सिखाया? मैंने हज़ारों बच्चों को सिखाया। ये जो टीचर है मेरे साथ, ये भी मेरे शागिर्द हैं। कौन से? अच्छा, ये आपके शागिर्द हैं? हाँ जी। और आज शागिर्दों के साथ? और मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ पर मेरे 7 शागिर्द हैं, टीचर लगे हुए हैं। 1 साल बाकी रहता है। माशाल्लाह, ये मेरे हम उम्र हैं, मेरे हम उम्र हैं। ये 59 साल इनकी उम्र हो गई है। गवर्नमेंट को चाहिए हमारे मुतालबे मान ले। सर 60 साल के बाद हमें ये कुछ क्योंकि दूसरे सूबों में, वफाक में, हर सूबे में ये मिल रहा है, उन्हें हमें नहीं मिल रहा। 30% जो कट लगा है। एक ही स्कूल? हाँ जी। चीचा वतनी के? नहीं, हम तो गुजरा वाले से हूँ। अच्छा, हाँ जी। आप गुजरा वाला? हाँ जी। और आपके ये 2 शागिर्द आपके साथ आए? हाँ जी। हाँ जी, ये भी टीचर हैं उधर ही। ये भी टीचर ही हैं उधर? हाँ जी। आपने पढ़ाया? हाँ जी। आपके पढ़ाने के बाद ये टीचर ये काबिल बच्चे बने? हाँ जी। और उसके बाद? हाँ जी, ये हर जमात में फर्स्ट आता था टीचर पर। सामने तो नहीं, आगे आए ना। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप? ये मेरे उस्ताद हैं। ये उस्ताद है, टीचर हैं, वो बता रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। जी सर। और आज आपके उस्ताद को सड़क पे आना पड़ा? सर देख लें आप कैसी सूरत हाल बन चुकी है। जब ये पॉलिसी बनाई गई थी, हमें अपॉइंट किया गया था, उस वक्त तो इन्होंने नहीं ना क्लियर किया ये कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके बाद जो रेगुलराइज़ किया इन्होंने, वहाँ पे मेंशन ही नहीं कि ये जो आपकी पेंशन है, लीव इनकैशमेंट है, इसको ख़त्म कर देंगे। हालांकि अगर आपको बता दिया जाए तो आप जो है वो पहले सोच ले मैंने करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि मिलना तो है नहीं एंड पे कुछ। तो ये यहाँ तक ले आए हमें। आप देखें 15 साल मेरी सर्विस हो गई है, लेकिन जब जो हम रोज़ सर्विस करते जा रहे हैं, हमें ये पता चलता है कि एंड पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हैं हम। अब आप देखें हमारे भी बच्चे हैं। कोई भी शख्स जो है वो इस जॉब में इसीलिए आता है ना कि उसको पता होता है कि मेरे पास एंड पे कुछ बनेगा, मेरे मुस्तकबिल जो है बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। जी बिल्कुल यही बात होती है कि मुस्तकबिल सिक्योर हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। बल्कि जो हम रेगुलर हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं, उनका तो मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। हम रेगुलर हैं, हमें फिक्र पड़ गई है अब कि हम भी डिपार्टमेंट में रहेंगे या नहीं। आपको पता है ये प्राइवेटाइज हो रही है हर चीज़। वो पैप को दे रहे हैं, कि किसी मुस्लिम हैंड को दे रहे हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर ये मुस्तकबिल जो है समझ ले दाव पे लग गया। हमें तो सिर्फ सवाए आगे खड्डे के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से, वो हमारी बात सुने, हमारे पास बात करें। सवाए अपोजिशन के अभी तक कोई और बंदा नहीं आया यहाँ हमारे पास हुकूमती जिसने आके पूछा हो। ज़ाहिर हम अगर गवर्नेंस बॉडी का हिस्सा हैं, इसी मुल्क के बेटे बेटियां सब हम लोग बैठे हुए हैं, तो हमारी बात तो रियासत नहीं सुननी है ना, तो इनको चाहिए हमारी बात सुने। माँ का किरदार अदा करती है और रियासत को इस वक्त जो है माँ का किरदार अदा करना चाहिए। महंगाई जिस कदर है, घर का सर्कल चलाना तो बड़ा मुश्किल नहीं है? हाँ जी। तो ये तनख्वाहों से घर का सर्कल चल रहा है? महंगाई इतनी है कि हम अपने घर का खर्च पूरा नहीं कर सकते। सफ़ेद पोशी सिर्फ ये कपड़ा पहना हुआ है, पेट उठाएंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा सब सिर्फ सफ़ेद पोशी है। खामोशी से बैठे हुए हैं, जो मिल रहा है उसको ले रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि मुलाजम का हक बनता है, आप जॉब करते हैं, आपका हक बनता है जिस डिपार्टमेंट में आप सर्व कर रहे हैं 15 साल 10 साल, उस पर राइट है आपका कि वो आपकी हर साल पे इंक्रीज़ करे, आपको कुछ अलाउंसेस दे, आपको बेनिफिट्स दे। लेकिन आप देखें कि हर साल हमें जो है ना 5% 2% पे तनख्वाह दिया जाता है। तो ये सूरत हाल जो है ठीक नहीं है। कम से कम जो सर्व कर रहे हैं, आप देखें ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं भी इनसे ही पढ़ा हूँ। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं अच्छे या हम काम नहीं कर रहे तो हम कैसे कामयाब हो गए, यहाँ तक पहुँच गए हैं। सख्त टीचर थे ये? बड़े नाइस टीचर थे।
अगर ये नाइस से तो हम कामयाब हुए हैं। इंग्लिश और उर्दू 2 सब्जेक्ट ही जी इनके 2 सब्जेक्ट थे बिल्कुल। इनके पढ़ाए हुए मैं अकेला नहीं हूँ, वहाँ पे 5-6 लोग हैं। वो बता रहे हैं कि तकरीबन 6-7 लोग हैं जी जी बिल्कुल उसी स्कूल में है। तो अगर ये गवर्नमेंट स्कूल सर्व नहीं कर रहे, आप मुझे ये बताएं तो फिर ये कैसे लोग यहाँ पे कामयाब हो गए? मैं पहुँच गया हूँ, बाकी लोग पहुँच गए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। आप देखें हमारा क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट का सर प्राइमरी लेवल पे मास्टर डिग्री चाहिए, मास्टर एटलीस्ट। तनख्वाह कितनी? सर बेसिक मेरी है 34,000। 34,000 बेसिक है जी, उसके बाद तो अलाउंसेस है ना सारे। तो वैसे तो कहा हुआ है सैलरी कम से कम 40+ होनी चाहिए। सर बेसिक मेरी 34,000 है। एक्चुअली जो सारा कुछ मिलना होता है वो तो बेसिक भी मिलना होता है ना सर, बाकी तो अलाउंसेस है जो गवर्नमेंट दे रही है। वो तो देनी है। हाँ जी वो देना ही है। वो अब देखें वो किसी भी नोटिफिकेशन पे बंद भी किए जा सकते हैं, वो परमानेंट तो नहीं है ना साथ अटैच, वो तो आपकी जो बेसिक है वही सैलरी है। जिस तरह आपके बताया जा रहा है कि आपकी रिटायरमेंट की जो लास्ट में पेंशन मिलनी थी, पेंशन कईयों की बंद हो रही है। जी जी सर उस पर कट लग चुके हैं बेशुमार, वो मफलूज हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। पेंशन जो है उसके कुछ नहीं रहा उसके पास। और जो रिटायरमेंट मिलनी थी उसको भी कहा जा रहा है कि बंद कर दिया जाएगा। आधी से ज़्यादा खत्म हो गई है। आप देखें तो अगर अलाउंसेस भी ये जो आपको मिल रहे हैं अगर यही बंद हो गए फिर क्या? 34,000 में आप मुझे बताएं, आज एक घर का किचन नॉर्मल देखें मैं नॉर्मल मेरे 3 बच्चे हैं, 2 हम लोग हैं, तो सर 5 लोगों के लिए एटलीस्ट 70,000 to 80,000 रुपीज़ चाहिए किचन चलाने के लिए, बिल्स हैं सारा कुछ। तो आप देख लें सूरत हाल इस तरह ही है, महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन सैलरीज जो हैं वही 2%, 5%। ये हमारा हक बनता है अगर हम सर्व कर रहे हैं। और 24 आवर्स के हम मुलाजम होते हैं, जब भी गवर्नमेंट कॉल करती है किसी भी पर्पज़ के लिए हम हाज़िर होते हैं, मरदमशुमारी हो, कहीं जाना हो तो हम हाज़िर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक और उस्ताद मौजूद है आज मेरे ख्याल से जिनके मैंने मुतालबा सुनने की कोशिश की वो तमाम के तमाम उस्ताद आते हैं। और मैं बताता हूँ कि मैं भाईजान मेरे जो उस्ताद हैं मैं उनकी इस कदर इज़्ज़त करता हूँ, और जिनसे मैं नहीं भी पढ़ा मुझे ये पता लग गया उस्ताद है मैं उनके बराबर बैठना पसंद नहीं करता। तो मेरे लिए ये तकलीफ़ का लम्हा है कि जब मैं इनके साथ बैठा हूँ और उस जगह बैठा हूँ कि अगर मेरे बस में होता तो मैंने इस जगह बैठने ही ना देता, क्योंकि ये 2 दिन से यहाँ पे सो रही हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। सर सबसे पहले तो मैं सच में मुझे बड़ा गम है और मुझे अफसोस हो रहा है कि आप एक उस्ताद हैं और आप 2 दिन से इस सड़क पे सो रहे हैं। 3 दिन से आज तीसरा दिन है आज। सबसे बड़े हमारी हम सर्विस में बिल्कुल एंड पर पहुंची हुई है। 1 साल इसका रहता है, मेरा भी इनका भी 1 साल है। टेंशन तो ये है कि हमारी फैमिलीज बड़ी हो गई हुई हैं, ख़र्चा हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। अगर हम रिटायर होते हैं ना, जिसकी फ़र्ज करो 70,000 रुपया पे है ना बेशक, उसकी 35,000 पेंशन हो जानी है, अलाउंसेस सारे कट हो जाने हैं, यानी सिर्फ 35,000 उसको मिलना है। 70,000 अगर बेशक है तो मिलाम लोग 1 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया बन जाती है। लेकिन अगर एक बंदा रिटायर होता है तो 70 बेशक से 35 या 32 उसकी जो है वो पेंशन रह जानी है। तो हम परेशान हैं कि ये कैसे सिस्टम चलेगा। हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि हमारा कोई मुस्तकबिल होगा। हमें तो परेशानी बच्चे अभी कंधों के साथ कंधा नहीं मिला, बच्चे अभी कमाना शुरू नहीं किया। कंधे के छोटे बच्चे हैं, खाते बहुत ज़्यादा हैं, आमदनी उनसे हो नहीं रही है, ना कोई जॉब है पाकिस्तान के अंदर। इंडस्ट्री तबाह हो गई हुई है, आपको पता ही है, नौकरी प्राइवेट भी नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट की तो है ही नहीं ना नौकरी। फिर ये भी देखें आपके ज़राअत का जरा निज़ाम है वो भी तबाह कर दिया उन्होंने। उसमें जो भी फसल पैदा होती है किसान रो रहा है, किधर बच्चों को हम लेके जाएं? जिधर लेके जाएं उधर मायूसी है, जिधर लेके जाएं उधर थकी हैं, जिधर लेके जाएं उधर परेशानी है। बच्चों को जो आप एक उस्ताद है, हाँ जी, आप अपने बच्चों को जो तालीम देना चाहते थे वो तालीम दे रहे हैं? तालीम तो दी है, उस तालीम का 1 पैसे की इनकम हमें मुमकिन नहीं है। हमने जितनी तालीम दी है ना, बच्चों को फील्ड में भेजे ना कि आप इंडस्ट्री में जाएं, माशरे में जाएं, ज़राअत में जाएं, तो वो 1 वक्त की रोटी कमा कर ही ला सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है हमारे पास। ये बड़ी टेंशन वाली बात है। आप खुद महसूस करते हैं, इस एज में है कि जाके कहीं आप घर से निकले ना कि मैं आज जाके ना इतने पैसे कमा लूँ कि आज मैं 1 टाइम का खाना ही खा लूँ, तो आपको वो ढूंढना और वो अपॉर्चुनिटी ढूंढना बड़ी मुश्किल हो गई हुई है। ये असल कंसर्न है हमारे, ये परेशानी है बहुत ज़्यादा। तो अगर पेंशन कम हो जाती है, घर का निज़ाम तो बिल्कुल, हाँ जी, ऊपर नीचे हो जाएगा, बिल्कुल उल्ट पुलट हो जाएगा। और जो बच्चे हैं ना मेरे इस काबिल नहीं है कि वो बाहर जाके मेहनत मजदूरी करके वो सर्कल चला लें। हमें तो ये टेंशन लगी हुई है कि गवर्नमेंट कहाँ हमें आके कुएँ के अंदर फेंक रही है यहाँ पर इस स्टेज पर ला के, जबकि शुरू में दुनिया जहान में इस तरह की ज़्यादती नहीं होती है। जो तय हो जाते हैं ना मुलाजम के साथ कि उसको ये जो बेनिफिट मिलेंगे, वो कोई दुनिया की कोई हुकूमत नहीं काटती। हमारे हुकूमत ने एंड पर आके हमें इस तरह कर दिया है।
और देखें वफाक में सबको दे रहे हैं और हमें जवाब देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने क्या जुर्म किया है? जितनी गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई हुई है हम उससे बढ़ के काम कर रहे हैं। मैंने भी बहुत से बच्चों को पढ़ाया है और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है। मैं क्योंकि नाइन्थ 10th को पढ़ाता हूँ, साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूँ, दूसरे भी पढ़ाता हूँ, तो बच्चे बड़े हमारे कामयाब हुए हैं, पढ़ के गए हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। हमने अपनी पूरी एफर्ट लगाई है, हमने पूरी अपनी जान खपाई है, पीरियड में कभी लेट नहीं हुए हैं, मेहनत की है। वो हमें एंड में देखे क्या नतीजा निकल रहा है। ये परेशानी वाली बात है हमारे लिए कि हमने तो कोई कमी नहीं की है, तो हमारे जो हक बनता था उसको सब कट करके उन्होंने सारे हक, हमारे हक जो है वो काट कर दिए उन्होंने। हमने कोई हालांकि कमी नहीं की। जो हमारी गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई है, जहाँ तक कहा ये करना हमने किया पूरी दयानतदारी से। लेकिन ये तो बहुत जुल्म है कि हमारे बगैर पूछे, बगैर मशवरा किए, बगैर कायदे कानून के दुनिया में आपको कहा कहीं भी ये असूल नहीं है कि एक मज़दूर को सुबह लगाया जाए कि मैं तो आपको 500 रुपया दूँगा, शाम को कहोगे नहीं तुमने फ़लाँ काम नहीं किया, या पूछे बगैर कि मैं आपको 200 ही देना है, मैं नहीं आप 500 दे सकता। ये एक असूल है हमारे साथ। ये असूल इन्होंने तय किया शुरू में कि हम अंड में इस रेशो से आपको देंगे, पेंशन भी देंगे, वो आपको जो है वो ग्रेजुएटी भी देंगे, लीव इनकैशमेंट भी देंगे, और एंड में सारा काट के हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। हमें तो नींद नहीं आती है कि ये क्या बनेगा हमारे घर का, कैसे सिस्टम चलेगा। इसीलिए परेशान होगी इधर आके बैठे हुए हैं कि शायद हमारी तो काम मेहनत करना है, यहाँ पर आके एहतजाज करना है, हम कर क्या सकते हैं? ना हमारे पास बंदूक है, ना हमारे पास वसाइल है, ना हम किसी से लड़ सकते हैं, ना हम किसी से झगड़ सकते हैं। कैसे ये आप भी हमें बताएं कहाँ हम चले जाएँ, क्या करें? इसके अलावा हल कोई नहीं है। इधर वे पीछे टीचर बैठे हुए हैं, ये भी मेरे साथ ही हैं दोनों। वो देखो उनकी सर्विस 6 महीने रह गई है, इनकी सर्विस भी 7 रह गई है। ये सब परेशान हो गए, यहाँ आके बैठ गए हैं। तो अल्लाह से उम्मीद है, उसके बाद ये हुकूमत है, इससे उम्मीद है कि शायद उसे रहम आ जाए कि हमने क्या किया है, क्योंकि दूसरे वफाक में दे रहे हैं या वही मराद हमसे हमें नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी ज़्यादती है, शदीद ज़्यादती हुई है। हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, या उनको भी ना दें। हम तो कहते हैं उनको दिया हमें भी दें, लेकिन उनको दिया है हमें नहीं दिया। खुद अपनी तनख्वाह 600% बढ़ा रही हैं, आपको पता ही है। हमारी जो है उसको कम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है कि एक तकलीफ का लम्हा है कि जो छोटा तबका है या छोटे स्केल के मुलाजिम हैं, अब मैं ये हैरान हूँ कि भाई ये एक डिपार्टमेंट से यहाँ पे ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे और कौन से डिपार्टमेंट से आए हुए हैं? हेल्थ से तकरीबन सब से आए हुए हैं, सारे आए हुए हैं। हेल्थ भी हैं, इसके अंदर जो है जितने महकमे सफाई ज़राअत के भी हैं, ठीक है। और ये एक तकलीफ से लम्हा है इन सब के लिए। और मेरे ख्याल से सोचना चाहिए मरीम नवाज़ साहिबा, ये आपकी राहें तक रहे हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा इस चीज़ पर एक्शन लेंगी। और आज हमारा तीसरा दिन है और हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबा पूरे नहीं होंगे। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से कि इस पर लाजमी गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो इनके मुतालबात हैं और अगर जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए।